कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे और संचालक महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल ने भी आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्न बैंक जारी किया है। विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाएं। विद्यार्थी, इस वीडियो में आपके लेखाशास्त्र विषय की इकाई 1 और 2 के उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न बैंक में पूछे गए हैं। आइए उनके उत्तर जानते हैं। क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर। विद्यार्थियों, पूरे समय वीडियो पर बने रहें। वीडियो को पसंद आने पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन जो इकाई नंबर 3 और 4 पर होगा वो आप तक पहुंचेगा। आइए जानते हैं क्या है प्रश्न। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कौन सा खाता बनाती है? आयव्यय खाता बनाती है। प्राप्ति भुगतान खाता किसका सारांश होता है? रोकड़ बही का। आयव्यय खाते में किस प्रकृति के व्यवहारों को लिखा जाता है? आयगत या आगमगत। प्राप्ति भुगतान खाते का शेष सदैव कौन सा शेष होता है? डेबिट शेष। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती है? रोकड़ प्रणाली से रखती है। गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज कल्याण एवं सेवा होता है। संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य क्या दर्शाता है? पूंजीकोष दर्शाता है। आयव्यय खाते में किन मदों का लेखा किया जाता है? आगमगत मदों का लेखा किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें ही लिखी जाती है। विद्यार्थियों, सत्य असत्य पूछा है तो यह असत्य कथन है। प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं किए जाते, यह सत्य कथन है। आयव्यय खाता एक नाम मात्र का खाता है, सत्य कथन है। पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब रोकड़ प्रणाली से रखते, यह भी सत्य कथन है। गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य आय चंदा एवं दान होती है, यह भी सत्य कथन है। साझेदारी समझौते के अभाव में ऋण पर किस दर से प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है? 6% वार्षिक की दर से दिया जाता है। साझेदारी संलेख तैयार करना अनिवार्य है या ऐच्छिक? ऐच्छिक होता है। साझेदारी व्यवसाय किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है? साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा संचालित होता है। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है? समान अनुपात में किया जाता है। विद्यार्थियों, सही जोड़ी बनाने के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया है और उसमें मैंने आपको जोड़ी को हल करके दिया है। लिखित समझौता, साझेदारी संलेख, चालू खाता, स्थायी पूंजी खाता, आंतरिक दायित्व, साझेदार का ऋण, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं, पूर्व समायोजन, भूल सुधार। किस पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है? परिवर्तनशील। साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 2 तथा 20। फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? जब संलेख में उल्लेख होता है और जब लाभ होता है। वे व्यक्ति जो लाभ के लिए साझेदारी में शामिल होते हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विद्यमान साझेदारी के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? फर्म का पुनर्गठन होता है। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है? 6% वार्षिक। साझेदार के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचयों का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है? पूर्व या पुराने अनुपात में। ख्याति का मूल्यांकन कब आवश्यक हो जाता है? साझेदार के लाभानुपात में परिवर्तन के समय। नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर कौन सा अनुपात ज्ञात होता है? नफे या लाभ का अनुपात, जिसको गेनिंग रेशियो भी कहते हैं। लाभ पाने वाला साझेदार त्यागी साझेदार को बदले में क्या प्रदान करता है? क्षतिपूर्ति देता है ख्याति के रूप में। साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन क्या कहलाता है? पुनर्गठन। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति है। किस संपत्ति पर मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता? ख्याति पर। नफे के अनुपात में शेष साझेदारी के अनुपात में क्या प्रभाव पड़ता? वृद्धि होती है। सत्य असत्य पूछें। साझेदार के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता, असत्य कथन है। अधिलाभ सामान्य लाभ से अधिक लाभ होता है, सत्य कथन है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य नहीं होता, असत्य कथन है। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का अधिकार नहीं होता है, यह भी असत्य कथन है। सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि किस्तों में भुगतान की जा सकती है, सत्य है। सही जोड़ी पूछी गई थी विद्यार्थियों, मैंने आपको सही जोड़ी बनाकर ही इसमें दी है। लेखांकन प्रमाण 10 ख्याति से संबंधित है।
कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान साझेदार की मृत्यु पर होता है। फर्म से अवकाश लेना निवृत्ति या निवर्तन होता है। ख्याति का मूल्यांकन पुनर्गठन, और पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन का क्या आधार होता है? लाभ होता है। सामान्य लाभ क्या है? जो लाभ लगाई गई पूंजी पर अर्जित किया गया हो। क्या लाभानुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? हाँ, आवश्यक है। साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है? वार्षिकी उच्चंत खाता। साझेदार का फर्म से निवृत्त होने का क्या कारण है? विद्यार्थियों, बहुत सारे कारण हैं। मतभेद, वृद्धावस्था, बीमारी, ये सब कारण हैं। तो विद्यार्थियों, ये 44 प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो प्रश्न बैंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर एक बार स्वयं किताब में ढूंढ कर उनको कन्फर्म कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, बने रहें, क्योंकि शीघ्र ही इसी चैनल पर इकाई नंबर 3 और 4 के ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई में सरलता रहें। अपने मित्रों को भी जोड़ें। जय हिंद।